देखो ज़्यादातर लोगों को पता होता है जब कभी भी लंबी कूद करते हैं हम, तो लंबी कूद कूदते हुए लोग दूर से भाग कराते हैं और भाग कराने के बाद में फुल ताकत से सबसे पहले ऊपर की ओर जोर लगाते हैं। ठीक है जी, जब ऊपर की ओर जोर लगाते हैं ना तो उनका एंगल जो 45 डिग्री से ज़्यादातर कोई, देखो नियम तो यही है कि अगर तुम कोई सी भी तुम चीज़ फेंकोगे और अगर जो कोण तुम्हारा 60 डिग्री हो गया ना तो भी वो चीज़ यहीं गिर जाएगी। अगर तुम्हारा कोण 30 डिग्री होगा, तुम सोचो नीचे नीचे फेंक दूँ तो भी यहीं गिर जाएगी। अगर कोण 45 होगा ना तब दूर जाएगी, मतलब 30 पे भी वो यहीं रह जाएगी। 45 जब कोण होगा तो सबसे ज़्यादा दूर गिरेगी, इससे ज़्यादा दूर नहीं गिर सकती। 45 डिग्री कोण कहाँ माना जाता है, कहाँ से हम 45 कोण मानेंगे, तो जो 45 डिग्री कोण माना जाता है वो हमारे पैरों से नापा जाता है। ठीक है जी, अब पैरों से तब नापा जाता है जब हम जंप ले रहे होते हैं। तो उस टाइम की स्थिति ये होती है कि जो हमारे शरीर की आधी दूरी होती है, आधी दूरी उस लेवल पर कूदा जाता है तो वो लगभग 45 डिग्री होती है। अब 5 फीट का आदमी है तो ज़्यादा हाइट ना भरे, लगभग 2.5 फीट के जंप से जंप ले अपना, तो उस टाइम पर वो मैक्सिमम दूरी कूदेगा। ठीक है जी, अब 5 फीट हो 5.5 हो, वो उस हिसाब से अपना आइडिया लगा के 2.5 फीट लगभग इतना जाता है। तो उस हिसाब से तुम देख लोगे, जब कभी भी ऐसा होता ना, देखो बहुत सारे लोग ना जब कभी भी आर्मी में या पुलिस में या इसमें कभी भी फिजिकल करने जाते हैं ना, तो सिचुएशन 2 सिचुएशन होती हैं। जब कभी भी हम यहाँ अपना पूरा वार्म अप करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो यहाँ सब कुछ एक्स्ट्रा होता है। वहाँ 16 किलोमीटर, वो 1600 किलोमीटर मांगी होगी तो हम यहाँ 2000 भी पार कर देते हैं उतने ही टाइम में। ठीक है जी, अगर वहाँ जंप 13 मीटर मांगा होगा ना तो यहाँ हम 16 मार देंगे। ठीक है, यहाँ मार देते हैं, यहाँ के जितने भी हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं ये सब। अब वहाँ सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन ये होती है कि ज़्यादातर वो लोग साइंस पढ़े हुए होते नहीं है, और अगर साइंस पढ़े हुए होते नहीं है मतलब या ढंग से साइंस पढ़ते नहीं है, और पढ़े हुए होते तो इंटर में ढंग से पढ़ते नहीं है। हर किसी चीज़ के पीछे एक लॉजिक छिपा होता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात रही, 45 डिग्री या 60 डिग्री या जो भी है, वो तो हर कोई अपनी ताकत के हिसाब से कूद ही जाता है। डिपेंड करता है कि हम किस वातावरण में गए हैं। देखो हमारे यहाँ का ये वातावरण होता है, यहाँ जी का मान 9.8 होता है। ठीक है, और ये ठीक है, एक वायुमंडल दाब रहता है। जब हम ऊपर जाते हैं ना, अपने इस तल से ऊपर जाएंगे, मतलब पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जी का मान घटता है। जी का मान जब घटता है ना तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो भी घटता है, और ब्लड जो होता है ना वो हमारा ऐसा मान के चलो कि उसमें डिले हो जाता है, टाइम पीरियड में घड़ी भी सुस्त हो जाती हैं। तो यहाँ के एनवायरनमेंट में और वहाँ के एनवायरनमेंट में अंतर होता है। अब एक कॉमन बात सोचना जो कोई नहीं सोचता है कि जब कभी भी आर्मी की भर्ती चल रही हो या CISF या किसी और चीज़ की भर्ती चल रही होती है, तो वो लोग फिजिकल का कैंप पता कहाँ लगाएंगे, पहाड़ों पर। वो कभी प्लान में बुलाएंगे ही नहीं, तुम्हें दिल्ली नहीं बुलाएंगे, वो लाल किले। ऐसा नहीं है कि मैदान नहीं है, मैदान तो बहुत बड़े बड़े हैं, स्टेडियम में किसी में नहीं बुलाएंगे। वो पता कैंप कहाँ लगाएंगे, आप नैनीताल आ जाओ, रानीखेत आ जाओ, अल्मोड़ा आ जाओ, भीमताल आ जाओ। ठीक है जी, सुना है कभी ऐसा? ऐसे होगा, शायद ही कोई रेयर केस हो जिसमें कभी बुला लें, वरना वो ऐसे बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो हम फौजी यहाँ तैयार करना चाह रहे हैं तो वो कभी भी प्लान में ड्यूटी नहीं लगेगी। हमेशा सियाचिन में, लेह में, लद्दाख में, कहीं भी हमारी बॉर्डर पर ड्यूटी लगेगी, तो वहाँ का वातावरण हमेशा यहाँ से अलग होगा। अगर पहाड़ों पर जब जाते हैं तो हमारे ब्लड में इसका दबाव जो होता है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन का कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन घुलनी थोड़ी कम हो जाती है, जिससे एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं एनोक्सिया। इसमें मेंटल लेवल आदमी का गड़बड़ा जाता है, और उसमें जो सोचने समझने की क्षमता होती है या उसके अंदर जो पावर होती है, जो वो यहाँ सोच के गया था, वो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, भूल जाता है वो। एनोक्सिया याद रखना। तो अब होता क्या है, उसे खुद भी नहीं पता होता कि मुझे एनोक्सिया हो गया या मेरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। कारण जी का मान कम हो गया है, पहाड़ों पर दबाव कम हो गया जाके, और टाइम पीरियड बढ़ चुका है, ऑक्सीजन का लेवल घट चुका है। शरीर के अंदर जो हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा रहा था, वो सप्लाई में डिले हो रहा है। ऐसा नहीं व्यक्ति मर जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ों में अंतर होता है। अब ऐसी स्थिति में आदमी जब वहाँ जाता है फिजिकल के लिए, जो यहाँ 1600 मांग रहा था ना, जो 1600 छोड़ो, जो यहाँ 2000 मार रहा था ना, वो वहाँ जाके सीधा 10,000 पे जाके हाँफने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उसे भरपूर ऑक्सीजन मिली थी, वहाँ उसके ब्लड में ऑक्सीजन ही गड़बड़ हो गई है, कम हो गई पहले से ही, ऊपर से वो रनिंग करनी शुरू कर दी उसने। दूसरी बात, जब वो कोई चीज़ फेंकता है तो वही पावर उसकी कम हो गई है। और दूसरे आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार यहाँ तो सब कुछ सही था यार, वहाँ जाकर पता ना क्या हो गया, या यार यहाँ तो सही कर रहा था, वहाँ जाते गिर गया मैं। एक होता है उनका ढालदार रास्ता होता है, जो वो जंप करवाते हैं कहीं ना कहीं, जो जहाँ वो उनकी रनिंग करवाते हैं, तो वो थोड़ा ढालदार फर्श वगैरह जो उनका तल होता है थोड़ा ढालदार होता है, तो बार बार जी का मान इफेक्ट करता रहता है वहाँ। अब ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ एक्सीडेंट मारेंगे ना, वहाँ बेचारे क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। अब इस स्थिति से बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका ये है कि सबसे पहले बचने का तरीका लोग करते क्या है कि जैसे हमारा कल को फिजिकल है,
तो आज रात को किसी सवारी से जाएंगे और वो सुबह तक वहाँ पहुँच जाते हैं, सोचते हैं 11-12 बजे हमारा नंबर आएगा, तो 9-10 बजे तक वो आराम से पहुँच जाते हैं। वो यही गलती करते हैं। उन्हें वहाँ 1-2 दिन पहले पहुँचना चाहिए उस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट के अनुकूल करो अपने शरीर को, ठीक है जी। कोशिश करो कि अपने यहाँ का ही पानी लेके जाओ, ठीक है जी। हवा पानी बदलने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जब तुम वहाँ 1-2 दिन रहोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बैलेंस उससे वो बन जाएगा। शुरू में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ऑक्सीजन सप्लाई तुम्हारी पूरी हो जाएगी। पता चला एकदम से पहाड़ पर चढ़ गए, ऑक्सीजन कम हो गई, और वहाँ से स्टेडियम में जाकर 1 घंटे बाद तुम भागना शुरू कर दिया, जीव निकल गया, बाहर आ गए, घुटरियों के बल गिर गए। अब वहाँ से फौजी उठा के लेके जा रहे हैं। अब वो उठा के क्या लेके जाते हैं, वो 50 गालियाँ और देते हैं वहीं उसे, अगर कोई क्या। हाँ जी, हाँ, तो डंडे तोड़ना, देखो, अरे सुनो सर, वो लोग इसलिए करते हैं, अभी तुम उनसे ये कहोगे ना कि ले मुझसे न लगी, तुम मार के दिखाइए, तो इतनी देर में वो 2 चक्कर मार देगा। समझते क्यों? क्योंकि वो उस सिचुएशन में ढल चुके हैं, तुम उनके होल्ड नहीं कर सकते। कभी तुम ना ऐसे देखना, जब वो कभी जंपिंग करवाते हैं या किसी रोप वगैरह पर चढ़ाते हैं ना, रस्सी पर चढ़वाते हैं किसी को ट्रेनिंग में, तो जो वहाँ खड़ा होता है वो कहता है चढ़ो जल्दी से, और जो यहाँ के फ्रेशर बंदे होते हैं उनसे चढ़ा नहीं जाता है। अब तुम तैस में बोलो हमसे ना चढ़ा जाए, तुम चढ़ के दिखाइयो, जितनी देर में तुम 1 बार चढ़ोगे ना 2 बार चढ़ के उतर जाएगा। तो उनसे बहस नहीं करनी होती, क्योंकि वो फिजिकली फिट होते हैं। एक थप्पड़ भी उनका लोहे की तरह पड़ेगा, क्योंकि वो इस तरीके से ना फिट हो चुके होते हैं। तो उनसे बहस नहीं करनी। उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट में ढाल लगा, और वो चाहते हैं तुम लोग भी यहाँ से ढलो। तो तुम्हें ढालने के लिए उस सिचुएशन में ढलने के लिए 1-2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ेगी, 1 दिन पहले जाना पड़ेगा और उस एनवायरनमेंट में ढलना पड़ेगा। अगर कहीं पहाड़ों वाला मसला है तो वो नॉर्मल है, तो जैसे अपनी यहाँ जगह है ऐसे वहाँ का वातावरण है, वो सब चीज़ें होती हैं। वो सारे इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करते हैं ना, कुछ नहीं, ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट।